सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और पहले इनकी क्वेरीज का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि अभी तक कोई सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग जॉब मिल नहीं पा रहा है, तो वो कब तक मिलेगा और प्रोफेशनल करियर लाइफ कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम देखें आपकी लक लाइन में, तो बहुत स्लाइटली लेवल का चेंज इसमें हो रहा है। और लक लाइन में जब भी किसी भी तरह का चेंजेस होता है या ओवरलैपिंग होती है, तो वो उस समय पे करियर में, लाइवलीहुड में, अर्निंग कैपेबिलिटी में डेफिनेटली चेंजेस होता है और वो समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहता है। तो यहाँ पर ये जो चेंजेस हो रहा है आपकी लक लाइन में, इसका पीरियड या ड्यूरेशन जो है 27 से 29 के मिड में है। और यहाँ पर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मरकरी लाइन है, जो शुक्र से यहाँ जनरेट हुई है, वो स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ रही है। और मरकरी लाइन हेल्प करती है अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, नॉलेज, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, लर्निंग, इन सारी चीज़ों को ये इंक्रीज करती है, जिसके कारण आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होने लगते हैं अपने करियर में और बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को स्थापित कर पाते हैं या बहुत बड़े लेवल का रिवॉर्ड, अवार्ड या अर्निंग कर पाने में सक्षम होते हैं अपने स्किल्स के कारण। अब यहाँ पर इसके बाद में एक क्रॉस का साइन भी बन गया। तो ये क्रॉस का साइन कहीं पर भी बनता है तो वो समय थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है या फिर करियर के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। तो ये समय यानी अप्रोक्स 27 और 28 का जो पीरियड आपका है, यानी 28 आप इस साल तकरीबन हो ही चुके हैं, तो ये जो समय रहेगा 20.5 के समथिंग, और ये थोड़ा सा नेगेटिव और स्ट्रगलिंग रहने वाला है, अर्निंग के लिए भी, करियर के लिए भी, जॉब के लिए भी। किसी भी तरह का एफर्ट डालेंगे, रिजल्ट्स मन मुताबिक नहीं आ पाएगा, सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल पाएगा अर्निंग के रिगार्डिंग भी और जॉब के रिगार्डिंग भी, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस इस कंडीशन में रखना है एटलीस्ट इस साल के एंडिंग तक। और वो पेशेंस रखने से फ़ायदा ये रहेगा कि आपका जो मरकरी लाइन है वो और स्ट्रांगली आगे बढ़ पाएगा। और ये अगर मरकरी लाइन स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए माइंड लाइन को टच कर दिया तो प्योर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिसके बाद में पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना और ग्रेट लेवल का ह्यूज सक्सेस पाना। क्योंकि इस तरीके का कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म करता है कि आप जैसे जातकों की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर फ़िलहाल का जो समय है उसमें आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं भी जॉब ढूंढने जा रहे हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नेगेटिविटी हाथ लगेगी। तो इस समय पर अपने स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को, नॉलेज या लर्निंग को ही इम्प्रूव करना आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल या बेनिफिशियल रहेगा। और जैसे ही इस साल का एंडिंग क्लोज आएगा, वैसे ही आपके पास ऑटोमेटिकली गुड न्यूज़ आ जाएगी। क्योंकि इसके बाद जो आपकी लक लाइन है वो सीधे के सीधे जाकर के सैटर्न माउंट पे ही रुक रही है। और सैटर्न माउंट पे रुकने का मतलब कि लाइफ में प्योर सेटिस्फेक्शन मिलना, किसी भी काम का प्रॉपर एंडिंग हो पाना, करियर में वेल इस्टेब्लिशमेंट हो पाना, ग्रेट सक्सेस मिल पाना, मन चाहा सारे परिणाम मिल पाना। क्योंकि लक लाइन आपके मन का भी कारक है, तो जो भी आप स्टेप लेंगे, डिसीजंस लेंगे, प्लानिंग करेंगे, जो कुछ पाना चाहेंगे वो चीज़ आपको एट द एंड मिल जाएगा। ये बात अलग है कि सैटर्न पे आपकी आड़ी रेखा है जो एक बार में कभी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं देती या काम बनने नहीं देती। लेकिन अगर सिर्फ करियर के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो बहुत ग्रेट सक्सेस आपको डेफिनेटली रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस अभी की कंडीशन में रखना है। अप्रोक्स 20.5 के बाद में ग्रेट सक्सेस आपको करियर के रिगार्डिंग या प्रोफेशनल लाइफ में डेफिनेटली आएगा। इसके बाद प्रश्न ये है कि शादी कब होगी, मैट्रिमोनियल लाइफ कैसी रहेगी। तो जुपिटर पे जब भी आड़ी रेखा होती है तो मैरिज में हल्का सा डिले होता है, लेकिन मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा हो जाता है। अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। मदर, फादर एंड सिस्टर के ब्लेसिंग्स के अतिरिक्त मैरिज होता है, और मैरिज के बाद में पार्टनर की लाइफ में और खुद के लाइफ में बहुत ड्रास्टिकली और पॉजिटिवली चेंजेस होता है। जैसे कि लग्जरीज कंफर्ट बढ़ना, लव केयर अफेक्शंस बढ़ना, ग्रोथ करियर वाइज बहुत अच्छी हो पाना। तो यहाँ पर जो मैरिज के आसार हैं आपके जीवन में वो अप्रॉक्सीमेटली 29 एंड 30 के मिड में है। और उसके बाद में लाइफ में लगातार प्रोग्रेस ही रहेगा, क्योंकि लाइफ लाइन भी क्लियर है और सपोर्टिव लाइन भी बहुत एक्टिव है। तो पार्टनर भी बहुत डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल और बहुत सारे आपके नेगेटिविटी या अनदर फर्दर इश्यूज़ को सॉल्व करते रहेंगे या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रबल, प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं मैरिज के बाद में आप बहुत अच्छे से अपने करियर को
इन्जॉय इसलिए भी कर पाएंगे क्योंकि फ्रीली आप वर्क कर पाएंगे अपने करियर में, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा मैरिज के बाद में आपको। तो ये कॉम्बिनेशन भी जो है अच्छा है। इसके बाद में हम देखें ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। चुस्ती, स्फूर्ति अच्छी देखने को मिलती है, इसलिए बहुत क्विकली डिसीज़न लेना, रिएक्ट करना या प्लानिंग में चेंजेस करने की आदत यह देता है। जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, इसीलिए बहुत फुर्ती में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन इम्पेशेंस क्रिएट करता है। जब भी सेकंड और थर्ड फिंगर स्पेसिफिक गैप देखने को मिलता है तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं। यानी हर परिस्थिति में अपने आप को आप नहीं ढालेंगे, बल्कि परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंगली ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। यानी ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, ज़िद्दी और अधिक खर्चीले स्वभाव के व्यक्तित्व को दर्शाता है। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहती है। अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह पाते या अपने जीवन में अपने फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो शाइनेस देता है। स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होती है या बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते, थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए। तो ये एक इंट्रोवर्ट टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉम्बिनेशन ख़राब नहीं होता, बट इसका जो असर है वो क्या करता है कि मल्टीटास्किंग नेचर देने लगता है। यानी हर तरह का काम एक समय पर करना, फोकस में कमी हो जाना, कंसिस्टेंसी में वर्क नहीं हो पाना, क्लैरिटी नहीं हो पाना, विज़न। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि एक समय पर एक काम करना, प्रोमिनेंट लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस लेना और सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करना, ये तीन चीज़ें लाइफ में आपको ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएगी, अच्छे रिजल्ट्स ही देगी। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप बहुत सारे काम को एक समय पर कर रहे हैं तो सारे काम आधे अधूरे रह जाना, बहुत जल्दी ह्यूमर्स में आ जाना, आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय ले लेना, लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजन नहीं ले पाना, तो उन सब चीज़ों से नुकसान है। क्योंकि इस तरीके का कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट वीक करता है और मैनेजमेंट में जो मनी मैनेजमेंट है उसको भी वीक करता है, इसलिए पता नहीं रहता कि कहाँ पर कितना खर्च करना है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है तो ये यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है करियर की वाइज, क्योंकि इस तरीके का कॉम्बिनेशन नॉलेज, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से मैनेज कर पाने की जो कैपेबिलिटी दे रहा है, उस कारण से टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर वर्क करते हुए पाए जाते हैं। मतलब बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम करते हुए देखने को मिलते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। कई मरतबा लोग समझ सकते हैं कि आपके अंदर ईगो ज़्यादा है। ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन इस कंडीशन में चाह करके भी किसी के सामने झुक नहीं पाना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं हो पाना या पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत जीवन में ना देना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में आता है। तो सोसाइटी में आपका डेफिनेटली आगे चल के यानी 30+ में आने के बाद में बहुत अच्छा स्टेटस रहने वाला रहेगा और प्रोफेशनल वाइज भी बहुत ग्रेट सक्सेस या पावर या पोजीशन आपके हाथ में लग पाएगी। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर देती है, बट बहुत क्वांटिटी में फ्रेंड सर्कल ना रखते हुए क्वालिटी में रखना आप जो है पसंद करेंगे। फिंगर के जो यहाँ पर नोट्स हैं ये तकरीबन डेवलप ठीक जा रहे हैं, तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी व्यक्तित्व में होता है। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स में इंटरनल मार्स थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्वत वीक होता है तो स्टेमिना एनर्जी वीक होने लगता है। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा मानसल नहीं है, तो इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। समय परिस्थिति के अनुसार लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन की एक अच्छी बात ये होती है
कि रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो हो जाता है। बहुत ज़्यादा बातों को पकड़ के बैठे रहने की आदत यह नहीं देता है। यव का चिन्ह भी अच्छा खासा डेवलप्ड है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है। अगर मेडिटेट किया जाए तो पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता जाता है। मटेरियलिज्म आपकी लाइफ में बिल्कुल ठीक रहने वाला है, उसमें कोई कमी नहीं आएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे, यानी बोल करके या अपनी बुद्धि का उपयोग कर जीवन में ज़्यादा काम करते हुए या उन्नति करते हुए देखने को मिलेंगे। अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होंगे, इसलिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और बहुत ही एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यह बिल्ड करता है। इसके बाद में हम देखें तो जो पाम है वो थोड़ा सा रफ़ है आपका। रफ़ का तात्पर्य ये होता है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्टी पाम नहीं है आपका। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो मजबूत व्यक्तित्व और विपरीत परिस्थिति में भी डट करके खड़े रहना और डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होना। जबकि फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब हाई होती है तो व्यक्ति को कभी भी बहुत ज़्यादा झुकने नहीं देती। लेकिन इस कंडीशन में ये है कि अगर आपको कोई आगे से रहकर पिंच ना करे, डिस्टर्ब ना करे, चैलेंज ना दे, तो उनके लिए आप बिल्कुल सम रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे। पर जहाँ पर चैलेंजेस की बात आ गई, अपने आप को प्रूव करने की बात आ गई, तो बहुत ही चुपचाप तरीके से आप अपना काम करते हुए अपने आप को प्रूव करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो लाइफ में ग्रोथ के लिए आप इस बात को समझिएगा कि आपको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं होती है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन से स्ट्रांग होने लगता है, जैसे तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ने लगना। इसके अलावा एक तरीके से सोशल एक्टिविटी प्रेफर करने लगना, डोनेशंस करने लगना, सोशली किसी भी वर्क में इन्वॉल्व होने लगना, दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व आने लगना। ये कॉम्बिनेशन आपके अंदर आ रहा है। आपके पार्टनर के अंदर ये रहेगा कि वो आपके प्रति डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल रहेंगे। और सक्सेस जो है मैरिज के बाद इस कंडीशन में इसलिए रहती है क्योंकि इस तरीके का जुपिटर पेशेंस बहुत रखवाता है व्यक्ति से। जैसे इस तरीके की आड़ी रेखा का अगर सीधे शब्दों में बात करें तो चरित्रवान बनाता ही है। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह का फर्दर रिलेशन मैरिज के पहले होना बहुत मुश्किल ही रहता है। तो उतना जो पेशेंस है, उतनी जो प्योरिटी है, वही अच्छे फॉर्म होकर के मैरिज के बाद अपने असर देती है। तो बच्चे भी बहुत लायक निकलते हैं, माता पिता या पूर्वजों के लिए भी जो कुछ करना चाहते हैं अच्छे से कर पाते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छे लेवल का सक्सेस ये दे देता है। दूसरी बात इधर ये है कि एक जो प्रोग्रेस लाइन है वो सपोर्टिव लाइन से भी कनेक्टेड है, माइंड लाइन से भी कनेक्टेड है। और इन दोनों में फ़र्क क्या रहता है कि जो यहाँ पर लाइफ और माइंड लाइन से कनेक्टेड है, ये कभी भी आपको खाली बैठने नहीं देगा। हमेशा आगे बढ़ते रहने की चाहत रखना, एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट रखवाना और बहुत ही बड़े लेवल का एफर्ट या वर्क कराने की आदत ये देता है। और जो सपोर्टिव लाइन के थ्रू यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकली है, तो ये एक डिवाइन हेल्प को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपके ऊपर एक गुरु की कृपा तो रहेगी। गुरु कोई भी रह सकते हैं और इसका सीधा तात्पर्य ये होता है कि हमेशा लाइफ में एन वक्त पर कोई भी आकर के अच्छी एडवाइस, सजेशन या गाइडेंस आपको दे करके जाएगा, और वो कोई भी हो सकता है। तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स जो है वो यहाँ पर अच्छी है, और जुपिटर की ब्लेसिंग्स यानी आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर अच्छी रहने वाली रहेगी। तो ओवरऑल हम अगर जुपिटर को देखें तो जुपिटर आपका बिहेव बहुत अच्छा कर रहा है। तो आपके अंदर नॉलेज में, किसी भी तरह की स्किल्स में, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी मैरिज के बाद में, और रिसोर्सेज में थ्रू आउट द लाइफ कोई कमी नहीं रहने वाला है। और ये सारी चीज़ें अच्छी रहेगी और आपका आत्मसम्मान हमेशा बरकरार रहेगा या और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो सोसाइटी में स्टेटस डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है, और जो ज्ञान है उसका उपयोग भी आप अच्छे से कर पाएंगे। सैटर्न माउंट के ऊपर में सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आड़ी रेखा ने लक लाइन को काट रखा है। यह आड़ी रेखा सपोर्टिव हार्ड लाइन होती है जो मूड स्विंग्स देती है, इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देती है, और कई मरतबा तो एनजाइटी, माइनर वरी, हाइपर टेंशन, डिप्रेशन भी दे देती है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण लोनलीनेस या सैडनेस भी आ जाता है। तो इस चीज़ को अगर ठीक करना हो तो सुबह जल्दी उठ टहलना, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, इसके अलावा डोनेशंस करते रहना, लोगों की सपोर्ट करना, बहुत ज़्यादा एकांत में ना रहना। एकांत में वैसे रहना उन लोगों के लिए अच्छा जो लोग रिसर्च करते हैं या कुछ नया इन्वेंशन करते हैं या डीप थिंकिंग करते हैं। आपके लिए क्या हो जाता है कि आइसोलेशन में अगर आप जाएंगे ज़्यादा
तो वो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा नेगेटिव करेगा या मूडी बना देगा। तो इस कंडीशन में हर व्यक्ति के साथ डील करते आपको आना चाहिए। तो इस कंडीशन में अपने आप को जितना हो सके प्रकृति के निकट रखिए या जोड़ करके रखिए। तो जितना ज़्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बिजी रहेंगे, अपने काम में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ज़्यादा इमोशंस पे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे या इमोशंस के लिए आपको समय नहीं रहेगा। तो इस कारण से मूड स्विंग होना या इमोशनल डिस्टर्बेंस होना ये नहीं देखने को मिलेगा। और ये और दूसरा कॉम्बिनेशन नेगेटिव ये देता है कि कभी भी एक बार में काम बनता ही नहीं है, रुक रुक करके देरी से अनेकों प्रयत्न या प्रयासों के बाद काम बनता है। तो ये जो आप रेमेडीज़ फॉलो करेंगे इससे डेफिनेटली इन सारी चीज़ों में सुधार आपके आएगा और किसी भी तरह के काम में एक बार में पीस, हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शंस आपको मिल पाएगा। अगेन मैं कंफर्म कर देता हूँ कि आपके लक लाइन में, अर्निंग में, करियर में कोई भी कमी नहीं है। कमी है आपके खुद के सेटिस्फेक्शन लेवल पे कि आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलता है। तो जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी संतुष्टि ना मिले, ये वैसा कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए हमको एफर्ट डालना, काम करना ज़रूरी है। इसके बाद में जो बीच में ये रेखा देख रहे हैं आप, इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। तो अपना ज्ञान हमेशा दूसरों के काम बहुत अच्छा आता है। तो आप जैसे यहाँ पर जो लॉयर हैं बाय प्रोफेशन, तो उस कॉम्बिनेशन में इस तरीके का साइन और नेगेटिव सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। रीज़न ये है कि नेगेटिव सैटर्न बहुत ज़्यादा गहरा अटैचमेंट किसी से होने नहीं देता, क्योंकि हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं अटैचमेंट हुआ तो इमोशनल हर्ट ना हो जाए। और जितने भी ग्रेट सक्सेस लॉयर देखने को मिले हैं, एडवोकेट मिले हैं या जज भी देखने को मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट से जिनका नाता, हाई कोर्ट से जिनका नाता बहुत ही अच्छे लेवल का रहा है, उनके पाम में सैटर्न पर आड़ी रेखा ऐसी पाई गई है। तो उनको बहुत ही लाइफ में क्या होता है कि प्रैक्टिकल होना पड़ता है, बहुत ही प्रोफेशनल होना पड़ता है, इमोशंस को त्यागना पड़ता है, इमोशन लेस होना पड़ता है उस ड्यूरेशन में जब वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इस तरीके की लाइन होती है, ये कंसल्टेंसीज में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। आप जैसे अब तक वो होते हैं जो अपने लिए मेहनत नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे के लिए रात में भी उठना पड़े, मेहनत करना पड़े, आप कर लेंगे। वो ये कॉम्बिनेशन है ये। तो इसीलिए बहुत अच्छे अर्निंग कैपेबिलिटी इसीलिए ये जनरेट कर रहा है। सूर्य के ऊपर प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि इधर बायफोरका का साइन नीचे की तरफ है और यह हमेशा कन्फ्यूज़न करियर के रिगार्डिंग या डिसीजंस के रिगार्डिंग देते रहता है, क्योंकि हमेशा दो तरह की चीज़ें एक साथ करने की आदत, हमेशा दो ओपिनियन या दो तरह के डिसीजंस लेने की एक ही समय पर आदत यह देता है। तो इस कंडीशन में प्रोमिनेंट डिसीजन नहीं ले पाते, रिएक्ट नहीं कर पाते, या समझ नहीं पाते कि किस तरह के काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें। हालांकि यह बहुत ही नेगेटिव साइन पहली बात तो नहीं होती है, लेकिन ये क्या करती है कि व्यक्ति के जीवन में बेफिजूल की भागदौड़ी ज़्यादा कराती है, क्योंकि दूसरों के बातों से भी इन्फ्लुएंस होते दिखाई देते हैं या ना चाहते हुए भी दूसरों की बातों पर अमल करना पड़ जाता है। इस कंडीशन में करियर में जो सक्सेस वो फिर लेट शुरू होता है, क्योंकि लेट खुद को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लेट फाइनल डिसीजंस ले पाते हैं। तो यहाँ पर ये सूर्य थोड़ा सा लेट सक्सेस दे रहा है इसी कारण से। अदरवाइज आपका सन माउंट तो बहुत ही अच्छा है। आपका सूर्य की रेखा जिसमें एक बायफोर का साइन भी अवेलेबल हो रहा है और वो बुध की तरफ देख रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन यशस्वी योग निर्मित करता है। और इसका तात्पर्य ये होता है कि संघर्ष के बाद सफलता मिलना, आलीशान घर का सुख भोगना, जीवन में रईसी आना, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होना, किसी तरह के लग्जरीज, कंफर्ट्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई भी कमी नहीं होना, और बुधादित्य योग का निर्माण हो जाना जिसके कारण अपने बुद्धिमत्ता, ज्ञान का उपयोग अच्छा कर पाना। तो ये सब कॉम्बिनेशन और सपोर्ट में एक और लाइन आ रही है जो और स्ट्रॉन्ग आपके नेम फेम को करती है या और वेल्दी पर्सनैलिटी देती है। तो सूर्य आपका अच्छा है, तो ये भी इस बात को कंफर्म करता है कि जीवन में कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है, आपके एक प्रकार से कैरेक्टर के ऊपर, इसके अलावा आपके नॉलेज के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर, अर्निंग के ऊपर, सब के ऊपर। तो आप जैसे अब तक वो होते हैं जो कहीं भी जाएं तो सम्मान कमाते हैं या अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी झुकना पड़ता है सामने आके। तो आपका सूर्य अच्छा है, और सूर्य अच्छा होने की ये भी निशानी होती है कि फादर का भी प्रोफेशन अच्छा होता है या फादर की भी रिस्पेक्ट सोसाइटी में, कनेक्शंस अच्छे होते हैं या आपसे उनका कनेक्शन भी अच्छा रहेगा। मरकरी माउंट के ऊपर में जब भी इस तरीके की रेखाएं होती हैं यानी मल्टीपल लाइन होती है, तो ये मरकरी व्यक्ति के अंदर जो लर्निंग स्किल्स है उसको सबसे पहले डेवलप करता है।
सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है, इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशंस किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग ग्रेड देने वाला रहता है। दूसरी बात होती है पर्सनैलिटी की, एक्सट्रीम अट्रैक्टिव और बहुत ही अपनेपन का एहसास कराने वाला व्यक्तित्व, और ग्रेट नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कैरी कर दूसरों के लिए किस हद तक सपोर्ट आप कर सकते हैं, उस प्रकार के व्यक्तित्व को भी ये दर्शाता है। तो बहुत सारे लोग आपसे एक बार कनेक्ट होंगे तो कनेक्ट ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मोटिव फुलफिल होता रहेगा या आपके गाइडेंस में सिक्योर फील करेंगे, क्योंकि इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले ईजिली दूसरों से कनेक्शंस बिल्ड कर पाते हैं या कॉन्टैक्ट्स के बलबूते पर बहुत सारे काम भी हो पाते हैं। तो ये अर्निंग के लिए, कभी भी लाइफ में लोगों की कमी ना होने के लिए और कभी भी काम की कमी ना होने के लिए सबसे पॉजिटिव और सबसे प्रोमिनेंट साइन होता है। इस तरीके का मरकरी उम्र से कम व्यक्ति को दिखाता है, क्योंकि स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, हार्मोन्स अच्छे हो जाते हैं। दूसरा, वाक शक्ति, बोलने की जो सक्षमता है वो इंक्रीज होती है। तीसरा, वेल्थ इंक्रीज होता है। हार्ट लाइन के एंड में बाइफोर्क का साइन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर की निशानी होती है, और हार्ट लाइन एकदम स्मूथ है, किसी तरह का मेजर हेल्थ इशू थ्रू आउट द लाइफ होने के चांसेस नहीं हैं। इसके बाद में हार्ट लाइन आपका रुका है पहले सैटर्न माउंट पे ही, जो प्रैक्टिकल, लॉजिकल और मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, हिडन पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी बहुत रेयरली ही अपने डीप सीक्रेट या बातें किसी से साझा करना पसंद करेंगे, लेकिन ये तब होता जब सपोर्टिव लाइन नहीं होती। सपोर्टिव लाइन है तो इसने आपको इमोशनल, सिंपैथेटिकल, केयरिंग, लविंग, सेंटिमेंटल बनाया है और आगे बनाएगा। तो इसलिए मूड स्विंग्स क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिक एक नेचर अलग है और एक अलग जनरेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में मल्टीपल नेचर या पर्सनैलिटी को ये बिल्ड करता है। एग्रेशन भी थोड़ा सा खराब रहेगा, क्योंकि मंगल का कनेक्शन भी हार्ट लाइन की तरफ आ रहा है। इनफैक्ट ये मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, तो कुंडली मिलान करके मैरिज का सजेशन इसमें दिया जाता है। लेकिन जैसे 28 पीरियड जब क्रॉस हो जाती है तो उसमें मंगल दोष पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली नहीं लगता है। यहाँ पर जब भी माइंड और लाइफ लाइन डिपेंडेंट होती है या जुड़ करके चलती है, तो मदर फादर या दूसरों के गाइडेंस में ही काम करते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करते। तो वो समय अप्रोक्सीमेटली 26 का ही है, क्योंकि एक अनदर मार्स की लाइन भी अटैच हुई है। तो 26 के बाद में, 26.5 के बाद में ही माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई है। तो ये अच्छे खासे ग्रोथ प्रोफेशनल लाइफ में और अच्छे खासे मेंटल स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी माइंड लाइन लॉन्ग भी है, हल्की से डिक्लाइन भी है, तो ग्रेट इमेजिनेशन, ग्रेट लर्निंग कैपेबिलिटी, ग्रेट एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी यह बिल्ड करेगा। माइंड लाइन बहुत लॉन्ग या शॉर्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में इस माइंड लाइन को नॉर्मल माइंड लाइन की कैटेगरी में ही डाला जाता है। और इसका तात्पर्य होता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी ना करना या बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस भी ना होना, ये दोनों चीज़ें आपके अंदर रहेगी। जितनी भी रेखाएं अपर पोजीशन में उठती हैं या मरकरी लाइन का कनेक्शन आता है ऐसे, ये सब प्रोमिनेंट साइन होते हैं अर्निंग कैपेबिलिटी हमेशा इंक्रीज करने के लिए। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर नहीं आएगा। मंगल से कुछ रेखाएं आकर के अटैच हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत ये है कि सडन जो डिसीजंस लेंगे उससे थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर बिल्ड हो सकता है या बेचैनी हो सकती है, लेकिन किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटीज़, ये सारी चीज़ें नहीं आएगा। मेंटली लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लाइफ में नहीं रहेगा। लाइफ लाइन के ऊपर में इस तरह की ओवरलैपिंग होना अच्छा माना गया है, क्योंकि ये सीधे के सीधे लाइवलीहुड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो अप्रोक्स आपके जीवन में 19 और 23 के बीच में हुआ है। इसके बाद में जितनी भी रेखा यहाँ पर आकर इस तरीके से काट के जाती है, ये सब वरीज लाइन ही है, जो अप्रोक्स 23-4 में भी थी और अभी अराउंड 30 और 31 में भी आएगी। लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सपोर्टिव लाइन एक्टिव है ही। प्रोग्रेस लाइन भी लाइफ लाइन से निकल रही, तो सेल्फ मेड लक है, तो अपने एफर्ट से डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे। मून लक लाइन अटैच है, तो बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से, दूसरों के प्रेम दुलार प्यार से भी प्रगति होगा। जन्म स्थान से दूर रसने बसने के चांसेस, मदर से अच्छे कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग रहने के चांसेस। मदर की बात को मत टालिएगा आप, आपका मून लक लाइन बहुत ही एक्टिव है, उनकी बात आपके लिए फलित अच्छी होगी। यहाँ पर जन्म स्थान से दूर ग्रोथ इसलिए मिलता है क्योंकि मून लक लाइन रिप्रेजेंट करता है कि जितना ज़्यादा आप खुद से काम करेंगे, खुद के हौसले पे काम करेंगे, उतना आपको लोगों का सपोर्ट मिल पाएगा। यही रीज़न भी है कि ट्रायंगल का साइन भी आ रहा है इधर, जो बर्थ प्लेस से दूर फुली सेटलमेंट और घर बसने जैसे सभी योगों को दर्शाता है।
लाइफ लाइन का फ्लो भी इसीलिए बाहर की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुक रहा है, जो मल्टीपल ट्रैवलिंग्स या अच्छे लाइवलीहुड का एक निशानी होता है। इंटरनल मार्स पे थोड़ा वर्क करना है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन, वरीज या अननेसेसरीली थॉट जनरेट नहीं होने देना, या बेचैनी में बिना सोचे समझे काम करने से बचना है। और हेल्थ के ऊपर विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि ये अमाउंट जब वीक होने लगता है तो शरीर में पहले क्या होता है कि फैट कम होने लगता है या पहले दुबले होने लगते हैं। वो चीज़ खराब नहीं होता है, लेकिन जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होना शुरू होता है। तो इसको थोड़ा मेंटेन करके चलना ज़रूरी है। आउटर मास डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। करेज में, हौसला जुनून में देखा जाए कोई भी कमी आपके अंदर नहीं रहने वाला है। शुक्र भी बहुत वेल डेवलप्ड है, तो लग्जरीज कंफर्ट सब इंजॉय कर पाएंगे फुली लाइफ में। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं जो बहुत ही नॉर्मल बात होती है, कोई मेजर इशू ये आड़ी रेखाएं मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग नहीं देती। इनफैक्ट लग्जरीज और तमाम तरह के जो प्लेजर की फुलफिलमेंट आपको चाहिए रहेगी वो सब आपका ये शुक्र देने वाले रहेंगे। जब भी शुक्र से या केतु से होते हुए कोई भी मरकरी लाइन निकलती है तो ये एंसेस्टर ब्लेसिंग्स की निशानी होती है। तो एंसेस्टर के रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टी या डिवाइन हेल्प, ये कुछ भी चीज़ आता है, और हेल्थ जो है वो भी इस कंडीशन में अच्छा, और वेल्थ भी अच्छा देखने को मिलता है। लॉन्ग लाइफ की भी ये एक निशानी हो जाती है। चंद्र से बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल डिज़ायर है जो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। मन का काम अभी हुआ नहीं है पूरी तरह से, वो सब आपका इस साल की एंडिंग तक आते आते होना शुरू हो जाएगा। और मनी ट्रायंगल ओपन है, चाह करके भी पैसा रोक नहीं पाएंगे आप। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए पैसों पर नियंत्रण मत रखिए, बल्कि सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी मरकरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। राइट हैंड में नहीं है, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्किल्स और स्पेशलाइजेशन आपको करना चाहिए अपने लर्निंग के रिगार्डिंग, अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग। और सूर्य पर यहाँ पर अपर में बायफोर के, ये भी वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन है। सैटर्न की स्थिति ठीक है, लाइफ लाइन की स्थिति भी बिल्कुल ठीक जा रही है, सपोर्टिव लाइन भी फुली एक्टिव है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कंफर्म कर रहे हैं कि थ्रू आउट द लाइफ कोई बहुत मेजर ट्रबल प्रॉब्लम होने के कॉम्बिनेशंस नहीं हैं। मंगल से बार बार दोनों हथेली में रेखाएं जनरेट हो रही हैं, तो एग्रेशन, बेचैनी या हड़बड़ी जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेना, गलत बात कह देना या काम बिगड़ जाना, वो कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो जितना ज़्यादा पेशेंस रख कर के कोई भी काम करेंगे उतना ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस या मंगल के भी जो ट्रबल दिखाई दे रहे हैं वो भी नहीं आएगा। बाकी कोई भी बहुत मेजर ट्रबल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।